Assalamualaikum everyone. In this video we are going to discuss the question number 3 of exercise 1.1. हम आज क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का. सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उन रैशनल नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर. जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है वो है 8/10. पहले इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लाएंगे. 8/10 को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.8. अब इस 0.8 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, और उसकी हमने रेंज रखी है 0 से लेके 4 तक की. ज़रूरी नहीं है कि हम रेंज 0 से 4 तक की रखें, हम रेंज 0 से 2 तक की भी रख सकते हैं. हमें ऐसी रेंज रखनी है कि उस रेंज के अंदर ये जो हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है उस रेंज में ये नंबर आना चाहिए. फॉर एग्जांपल 0.8 किस रेंज में आएगा? 0 से लेके 1 तक की रेंज में आ जाएगा. तो हम नंबर लाइन सिर्फ 0 से 1 तक की भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ हमने ड्रॉ की है नंबर लाइन 0 से लेके 4 तक की, और इन नंबर लाइंस के अंदर जो डिफरेंस है वो है 0.5 का. 0 से लेके पहले 0.5, फिर 0.5 से लेके 1, देन 1 से 1.5, देन 1.5 से 2, देन 2 से 2.5, देन 2.5 से 3, देन 3 से 3.5, देन 3.5 से 4. हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 से 4 तक की उसकी रेंज रखी, और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.5 का. हमें रिप्रेजेंट करना है 0.8 को. 0.8 किन के बीच में आएगा? 0.8 आएगा 0.5 और 1 के बीच में. 0.5 और 1 के बीच में हमें 0.8 को रिप्रेजेंट करना है. अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो लाइन है ये 0.5 की लाइन है. 0.5 के बराबर में ये लाइन है, ये 0.6 की लाइन है. उसके बराबर में ये जो लाइन है ये है 0.7 की लाइन, और उसके बराबर में जो लाइन है ये है 0.8 की लाइन. यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.8 को. यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की छोटी सी, और उसके ऊपर लिखा 0.8. इस तरीके से हमने इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया. जो दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है वो है -8/10. नंबर सेम है लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो आते हैं 0 से पहले. सबसे पहले हमारे पास नंबर लाइन पे आते हैं नेगेटिव नंबर, देन 0 आता है. 0 न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव. पहले नेगेटिव नंबर आए, फिर हमारे पास 0 आया, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. अब हमारे पास -8/10 है, इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास आया -0.8. -0.8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसकी हमने रेंज रखी -2 से लेके +2 तक. अब फिर से यही बात कि हम अपनी मर्ज़ी से भी रेंज रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल -0.8 किसकी रेंज में आएगा? -0.5 और -1 की रेंज में आएगा. तो हम सिर्फ -1 और -0.5 तक की रेंज की भी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. हमने यहाँ ड्रॉ की है -2 से +2 की नंबर लाइन, +2 रेंज की नंबर लाइन. हमने नंबर्स लिखे 0.5 का डिफरेंस ले लेके -2, फिर -1.5, फिर -1, फिर -0.5, दैन 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, दैन 2. -0.8 आएगा -0.5 और -1 के बीच में. हमने काउंट करना शुरू किया. -0.5 के बाद किसकी लाइन होगी? -0.6 की लाइन होगी, दैन -0.7 की लाइन होगी, दैन -0.8 की लाइन होगी. तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया -0.8 को. माइनस में जो भी नंबर होगा वो छोटा होता चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल -2 और -3 है, तो इसमें जो छोटा नंबर है वो है हमारे पास -3. यानी यहाँ पे जो -1.5 और ये -2 है, तो कौन छोटा है? -2 छोटा है. माइनस अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस लग जाता है तो वो नंबर छोटा होता चला जाता है. जो तीसरा नंबर हमें दिया है वो है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये हमें दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 होल एंड देन 1/4. पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, देन डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. इस मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे? इस 4 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 ज़ा 4, देन इस ऊपर वाले 1 को, न्यूमरेटर वाले 1 को उसमें ऐड कर देंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा. हमने पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, और देन ये वाला 1 जो था हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया इस 4 के साथ, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया था. तो 4 + 1 हमारे पास क्या हो गया? 5 हो गया, और डिनोमिनेटर में जो 4 था वो डिनोमिनेटर में 4 ऐसे ही रहा. तो ये 1 होल 1/4 कन्वर्ट हो गया 5/4 में.
ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। जब हमने 5/4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.25। अब ये एक डेसिमल फ्रैक्शन आ गया है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। 1.25 किसके बीच में आएगा? 1.25 आएगा 1 और 1.5 के बीच में। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 से स्टार्ट किया और 4 पे उसको एंड किया। 0 से 4 तक की रेंज की हमने नंबर लाइन ड्रॉ की और 1.25 को हमें रिप्रेजेंट करना है। 1.25 हमारे पास कहाँ आएगा? 1 और 1.5 के बीच में। ये हमारे पास 1 की लाइन है। इसके बराबर में हमारे पास जो लाइन होगी वो होगी 1.1 की लाइन होगी। 1.1 के बाद हमारे पास जो लाइन होगी 1.2 की लाइन होगी। 1.2 के बाद हमारे पास लाइन होगी 1.3 की। अब ये 1.25 जो है वो 1.2 और 1.3 के बीच में आएगा। तो हमने 1.2 की लाइन और 1.3 की लाइन के बीच में एक डॉट लगाया और हमने उसे मार्क कर दिया कि हमने यहाँ पे 1.25 को रिप्रेजेंट किया है। 1.25 कहाँ आएगा? 1.2 और 1.3 के बीच में आएगा। तो हमने 1.2 और 1.3 की लाइंस के बीच में एक डॉट लगाया और हमने वहाँ 1.25 को रिप्रेजेंट कर दिया। द नेक्स्ट पार्ट इज -1 1/4। ये भी हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। हम पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, दैन उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाएंगे और उसके बाद हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। सो हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं? हम इस 4 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास आंसर आएगा -4। दैन हम ऐड करेंगे इस न्यूमिनेटर को, इस 1 को। इस 1 को हम ऐड करेंगे तो -4 एंड -1 हमारे पास क्या हो गया? -5 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -4 एंड -1 हमारे पास क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी 4 + 1 5 हो गया। लेकिन साइन हमारे पास बड़े नंबर का आता है तो 4 बड़ा नंबर है यहाँ पे और 4 के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। -5 आया और जो डिनोमिनेटर में 4 था वो ऐसे ही रहा। हमने कन्वर्ट कर लिया इसको -5/4 में। अब इस -5/4 को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया -1.25। -1.25 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। अभी एक नेगेटिव नंबर है तो हमें एक ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हो। हमने -2 से नंबर लाइन स्टार्ट की और उसे एंड किया +2 पे। पहले नेगेटिव नंबर्स लिखे, फिर 0 लिखा, दैन पॉजिटिव नंबर्स लिखे। अब -1.25 किन के बीच में रिप्रेजेंट होगा? -1.25 रिप्रेजेंट होगा -1.5 एंड -1 के बीच में। -1.5 एंड -1 के बीच में ये -1 की लाइन है। दैन -1 की लाइन के बाद हमारे पास आएगा 1.1, -1.1। दैन उसके बाद आएगी -1.2 की लाइन। दैन उसके बाद -1.3 की लाइन। -1.2 एंड -1.3 की लाइन के बीच में हम रिप्रेजेंट करेंगे -1.25 को। -1.25 को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? -1.2 एंड -1.3 की लाइन के बीच में हम एक डॉट लगाएंगे और हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे -1.25 को। और -1.25 किसके बीच में आएगा? -1 और -1.5 के बीच में आएगा। यानी कि ये हमारे पास -1 था और ये हमारे पास था -1.5। इसके बीच में आएगा -1.25। दैन द नेक्स्ट पार्ट इज़ 2/3। हमने 2/3 को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.666। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ये एक पॉजिटिव नंबर है, हमें नेगेटिव नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मर्ज़ी है हम किस भी रेंज की लाइन ड्रॉ करें। अगर हम चाहें तो हम 0 से लेकर 2 तक की नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर्स भी लिए हुए हैं। तो हम इसे देखते हैं 0 से लेकर 2 तक की लाइन को। अब 0.6 कहाँ आएगा? 0.6 आएगा 0.5 और 1 के बीच में। ये 0 है, दैन हमने 0.5 का डिफरेंस लेके 0.5 मार्क किया, 0.5 का डिफरेंस लेके 1 मार्क किया, 0.5 का डिफरेंस लेके 1.5 मार्क किया, दैन 0.5 का डिफरेंस लेके 2 मार्क किया। अब हमने देखा 0.6 कहाँ आएगा? 0.5 और 1 के बीच में आएगा। ये हमारे पास 0.5 की लाइन है, उसके बराबर में होगी 0.6 की लाइन। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो 0.6 नहीं है, वो है 0.666। मीन्स ये 0.7 के करीब है। तो हम 0.6 और 0.7 की लाइन के बीच में इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, 0.666 को।
दैन द नेक्स्ट नंबर इज़ -2/3। अब हमारे पास फिर से एक नेगेटिव नंबर आ गया -0.666। इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर लाइन के ऊपर। ये नंबर कहाँ आएगा? -0.5 और -1 के बीच में। -0.5 के बाद हमारे पास लाइन होगी -0.6 की, उसके बाद हमारे पास लाइन होगी -0.7 की। तो ये 0.6 नहीं है, ये है 0.666। तो ये करीब है -0.7 के, तो हम -0.6 एंड -0.7 की लाइन के बीच में मार्क करेंगे -0.666 को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह।